एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का देख लीजिएगा मैंने कहाँ तक करा दिया है। ठीक है, आई होप सो योर स्टडी इज़ वेल अंडरस्टैंड एंड आप पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरे सामने आप देख सकते हैं ये क्या है। आपका एग्ज़ाम कब पता है? 9 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को 2023 अक्टूबर। कब? अक्टूबर के अंदर। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, और ये मेरे साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिएगा। अब आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए। देखो, फ्लूइड प्रॉपर्टी दो टाइप की होती हैं आपकी। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। कौन सी होती है? एक होती है इंटेंसिव, ठीक है, और एक होती है एक्सटेंसिव। एक होती है इंटेंसिव, एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव कौन सी होती है? ये होती है इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ फ्लूइड सिस्टम। ओके, और ये एक्सटेंसिव कौन सी होती है? बताओ, एक्सटेंसिव कौन सी होती है? डिपेंड्स ऑन साइज। ओके, तो ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। इंटेंसिव वो होती है जो आपकी इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द फ्लूइड सिस्टम पे, और ये एक्सटेंसिव कौन सी होती है? डिपेंड होती है साइज साइज पे। ठीक है, अच्छा, इंडिपेंडेंट यानी कि किस किस पे इंडिपेंडेंट है? मतलब देखो, इंडिपेंडेंट है मास, मास पे इंडिपेंडेंट नहीं होती बस, और सभी पे इंडिपेंडेंट। एग्जांपल इसके देखो, मैं आपको बताऊं, टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, यही सारी तो प्रॉपर्टीज हैं, एंड डेंसिटी। ओके, और ये जो है ये डिपेंड करती है मास, उस पे मास पे डिपेंड करती है, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, ये होती है मोमेंटम। अंडरस्टैंड? सो हेडिंग डालो मेरे साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मेरे हिसाब से आप अगर मेरे साथ लिखोगे ना तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, हाथ से मेहनत नहीं करेंगे, हाथ से लिखेंगे नहीं, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। मेंस में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हाथ प्री तो निकलेगा ही आपका, ठीक है ना, और आप हाथ से लिखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए मेरे साथ, मेहनत करिए। समझ रहे हो ना? तो लिखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। देखो, फ्लूइड फ्लूइड विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड। तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ये मतलब इंडिपेंडेंट होती है किस पे? मोशन ऑफ द फ्लूइड पे। ठीक है, अच्छा, हेडिंग डालो डेंसिटी। क्या हेडिंग डालोगे? डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी। अच्छा, क्या होती है डेंसिटी पता है आपको? व्हाट इज द डेंसिटी? तो डेंसिटी को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे डेंसिटी को? डेंसिटी को सबसे पहले हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको ध्यान रखना है, यही होती है डेंसिटी। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, ये मास, इसकी यूनिट क्या होती है? केजी। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बता सकते हो? केजी पर मीटर की इसकी यूनिट होती है डेंसिटी की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, कोई भी बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी मोर कॉम्पैक्ट कब होगी? मोर
कॉम्पैक्ट कब होगी वो बॉडी? जब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तभी तो मोर कॉम्पैक्ट होगी। और उसकी डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मेरा वॉल्यूम ज्यादा है तभी तो मेरी डेंसिटी कम है, और अगर मेरी डेंसिटी ज्यादा है तो मेरा वॉल्यूम कम है। यानी कि जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी आपकी डेंसिटी ज्यादा होगी, यानी कि वो मोर कॉम्पैक्ट होगा, मोर कॉम्पैक्ट होगा। यही से आपके एग्जामिनर छोटे मोटे घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है बनाता रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जिसमें मास ज्यादा होगा उसकी आपकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। ओके। अच्छा, आपको पता है आइस, आइस जो होती है वो पानी पर तैरती है। पानी पर तैरेगी क्यों? अच्छा, पानी की डेंसिटी क्या होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि जो ये तो वाटर की हो गई, वाटर की हो गई, लेकिन जो आइस होती है ना, आइस, अब आपको पता है आइस की डेंसिटी, इसकी आइस की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर की डेंसिटी से। सॉरी, आइस की डेंसिटी कम है, सॉरी, आइस की डेंसिटी कम है, आइस की डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। अब क्यों कम है देखो। जैसे कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अच्छा, ये मैं आइस की डेंसिटी की बात कर रहा हूं, आइस की डेंसिटी किसकी? आइस की डेंसिटी। तो आइस की डेंसिटी कम है किससे? पानी से, तभी तो वो पानी पे तैर रही है। तो यानी कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा भैया, समझ रहे हो? भाई वॉल्यूम ज्यादा होगा, आइस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, आपको पता होगा, एज कंपेयर टू वाटर। तो वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से वो वाटर पे फ्लोट करती है, वाटर पर फ्लोट करती है, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपने आइस क्यूब्स देखे हैं, आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स को जब आप मतलब इस तरीके से फ्रीजर में आपके वो खाने बने हुए होते हैं बर्फ जमाने के लिए, तो आप इनको, इनमें पानी भर देते हैं, भर देते हैं ना। तो जब आप इनमें पानी भरते हैं तो वो मतलब इसको पूरे एरिया को कवर कर लेता है। जब वो आफ्टर उसका जो टेम्परेचर होता है, जब वो डाउन जाता है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से क्या होगा, पानी जो है जम जाता है, और जब पानी जम जाएगा ना तो वो वॉल्यूम बढ़ा देता है, वॉल्यूम बढ़ा देगा उस, तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी कम। तभी अगर इस आइस क्यूब्स को आप मतलब गिलास में डालेंगे तो वो ऊपर ऊपर फ्लोट करेंगे, क्या करेंगे? ऊपर फ्लोट करेंगे। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, देखो कभी भी कोई प्लास्टिक की बोतल लेना, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, ठीक है, उस प्लास्टिक की बोतल में आप पानी भर देना, फुल फुल वाटर भर देना उसमें अंदर, ठीक है, फुल वाटर भर देना, और उसको फ्रीजर होता है, फ्रीजर, फ्रीजर ऊपर वाला, उसमें रख देना उसको, फ्रीजर को, फ्रीजर में रख देना बोतल को, ठीक है। तो अगर वो बर्फ ज्यादा जमेगी ना, अगर वो बर्फ ज्यादा जमेगी, एक तो बोतल का वॉल्यूम होगा, एक तो बोतल का वॉल्यूम होगा, ठीक है, और एक होगा आपका आइस का वॉल्यूम। अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि आइस का वॉल्यूम तो ज्यादा होगा, तो वो बोतल को क्या करेगा? बोतल को वो फाड़ देगा। देखा होगा आपने, बोतल जो है क्रैक कर जाती है। क्यों? क्योंकि उसका आइस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, तभी उसकी डेंसिटी हो जाती है कम। तो ये थोड़ा सा कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट थे, तो मैंने आपको बता दिया। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना, एसआई यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगर इसकी डायमेंशन भी अगर आपसे पूछे तो डायमेंशन इजी है। क्या होता है? एम एल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशंस को। तो ये तो मीटर हो गया, ये लेंथ हो गई है ना, ये टाइम के लिए हो गया, और ये मास हो गया, ठीक है। तो इसकी होगी देखो, ये लेंथ, तो इसका होगा m1। और यहाँ पे आप देख सकते हो मीटर 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 मीटर, यानी कितनी बार है? तो l की पावर -3, और टाइम तो है ही नहीं, जीरो, तो इसकी ये यूनिट हो जाएगी। ओके।
अंडरस्टैंड? चलो, अब वेट डेंसिटी क्या होती है पहले तो ये देखो, एक टर्म और आता है वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी क्या होती है? वेट डेंसिटी के अंदर ध्यान रखना, वेट है यानी कि डेंसिटी इंटू क्या? डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। जब ये दोनों जुड़ेंगे तब वेट डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है? अच्छा, इसकी सीजीएस में यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? ये होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, एक टर्म और लिखिए, ये आपके डायरेक्टली जीके के क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कब होती है? तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है एट द रेट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी मतलब मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। ठीक है, ध्यान रखना, जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, कब होती है? एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इट विल बी डिक्रीज और इंक्रीज, इट विल बी डिक्रीज और इंक्रीज टेम्परेचर फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में। कैसा होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखो, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है ना, वो मिनिमम कितने टेम्परेचर पे होता है? मिनिमम एट 4 डिग्री टेम्परेचर पे। इसी की वजह से, इसी वजह से आपकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ध्यान रखना। अच्छा, डेंसिटी ऑफ एयर बता सकते हो आप कि मैक्सिमम कितनी होती है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब होती है एट द रेट स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके यूपी ट्रिपल एस जेई हो गया, और भी एसएससी जेई में तो पूछ भी लेता है, और भी कई सारे एग्जाम्स में यहाँ से रिलेशंस जो है पूछते रहता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हेडिंग डालिए आप, रिलेशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। रिलेशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, रिलेशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर। जबरदस्त यहां से रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन हो सकते हैं भाई? देखो, आपको पता है सी वाटर, सी वाटर, सी वाटर में क्या होता है? वाटर होता है प्लस सॉल्ट होता है, ये तो पता होगा आपको। बताओ, बोलो बोलो। बोलो। आपको पता है तैरना आसान सी वाटर में होता है या रिवर वाटर में होता है? ये बता सकते हो? ये भी क्वेश्चन जीके का है। तो तैरना आसान किस में होता है? सी वाटर के अंदर होता है एज कम्पेयर टू रिवर वाटर। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसमें सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ तैरना आसान होता है। रिवर के पानी में हम लोग तैर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? ऐसे इसलिए कह सकते हैं, देखो, वाटर है, वाटर की डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम होगी। होगी कि नहीं होगी, ये बता दो मुझे बस। ठीक है, होगी। अच्छा, अब ये सॉल्ट है, ठीक है, तो सॉल्ट की भी क्या होगी भाई? मास अपॉन वॉल्यूम इसका भी जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ठीक है, तो इसका m1, ये v में टोटल ले लूंगा एलसीएम यहाँ पे, प्लस m2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ठीक है, यानी कि इसका मास देख रहे हो ज्यादा है, मास इसका ज्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी भी आपकी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट मिला हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कभी भी आपका जो सी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट मिला होता है। ठीक है, तो उसके अंदर मास ज्यादा हो जाता है, मास ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है उसकी डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, अच्छा अब टेम्परेचर से रिलेटेड हम लोग कर सकते हैं। देखो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी, डेंसिटी का जो रिलेशन होता है ना टेम्परेचर से, वो आपका इनवर्स रिलेशन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेंसिटी का जो रिलेशन होता है ना टेम्परेचर से, वो कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप एक बात बताओ, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी। पहली बात तो ये है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर हम लोग जब भी बढ़ाएंगे आपकी डेंसिटी कम होगी। ठीक है, और आप टेम्परेचर जब भी घटाओगे आपकी डेंसिटी बढ़ेगी। ये बस ये दो रिलेशन ध्यान रखना है, यानी कि इनवर्स रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर जो प्रेशर होता है, प्रेशर, ठीक है, अच्छा मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी बताओ? तो ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाने की वजह से डेंसिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो मेरा मेरा वॉल्यूम घट रहा है बढ़ रहा है? पहले तो ये बताओ, वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इस बात को ध्यान रखना आप। ओके, अच्छा डेंसिटी, डेंसिटी, मैंने डेंसिटी की यहाँ पे डायमेंशन लिखवाई थी आपको। ये डायमेंशन ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मेरी गलती हो गई हमसे, पता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सही है, माइनस। यहाँ पे कंफ्यूज कर देगा आपको, एक और ऑप्शन दे देगा, वो ऐसा दे देगा, लिखेगा ही नहीं, ये दे देगा, तो आप इसे मत लगा देना क्योंकि यहाँ ऊपर आएगा, ये माइनस आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो, ये डेंसिटी और कॉन्सेप्ट में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो डेंसिटी घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रेशर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी आपकी। अच्छा वेट डेंसिटी क्या होता है? मैं आपको बताया था वेट डेंसिटी, बताया था ना। तो वेट डेंसिटी के अंदर क्या होगा? डेंसिटी में इंटू हो जाएगा किसका? ग्रेविटी का, हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी? डेंसिटी ये होगी और ग्रेविटी जी होगी। तो ये क्या होता है? मास एम इंटू जी अपॉन वी। यही तो होगा वेट डेंसिटी, बताओ। हाँ बिल्कुल सर, यही होगा, यही होगा ना। हाँ, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी? देखो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। क्या होती है मास की डेंसिटी? बोलो बोलो बोलो। क्या होती है मास की डेंसिटी? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। ये होती है मीटर क्यूब, तो यही होगी ना इसकी। जी की तो कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, इसकी यूनिट होगी यही वेट डेंसिटी की। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ से, कि जो वेट डेंसिटी होती है उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, वेट डेंसिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वेट डेंसिटी क्या होता है साहब? वेट डेंसिटी होता है आपका डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, जी, है ना। यही तो मैंने बोला है आपसे। तो डेंसिटी को हम लोग मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, इसको हम लोग जी लिखते हैं, है ना, एम इंटू जी अपॉन वी। अच्छा एम इंटू जी को हम लोग ये नहीं लिख सकते क्या? एम इंटू जी को हम लोग क्या लिखते हैं?
एम इंटू जी को हम लोग वेट भी तो लिखते हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम, बताओ लिखते हैं ना गामा, वेट अपॉन वॉल्यूम नहीं लिखते इसको, क्यों? क्योंकि आपको पता है मास और वेट, वेट में क्या अंतर होता है, मास तो आपका कांस्टेंट होता है, कहीं भी चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, स्पेस में चले जाओ, लेकिन वेट में क्या होता है, इसके अंदर मास इंटू ग्रेविटी भी जुड़ जाती है, इसकी वजह से वेट होता है, ठीक है। तो एम इंटू जी ये तो होगा वेट, तो वेट में एम इंटू जी की जगह वेट लिख सकता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं अच्छी तरीके से। देन गामा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं रो इंटू जी, यहां से आता है रो इंटू जी गामा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स की यूनिट होती है बेटा, क्योंकि जी की कोई यूनिट नहीं होती है। और इसकी अगर डायमेंशंस पूछे तो डायमेंशंस इसकी होगी यही, वेट डेंसिटी की। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। इसकी एसआई यूनिट भी आपको ध्यान रखनी, न्यूटन पर मीटर क्यूब ही होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये इसकी यूनिट हमसे गलत हो गई है, ये यूनिट नहीं होगी इसकी, सॉरी। इसकी यूनिट देखो, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा इसमें समझना जरूरी है, मैं आपको बताऊं ये टॉपिक थोड़ा सा, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। गामा इज इक्वल्स टू रो इंटू जी है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी इसकी यूनिट, ठीक है। और जो जी होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है नहीं होता, पहले तो ये बताओ आप मुझे, होता है ना। अच्छा, एक मीटर से एक मीटर कट गया, कट गया, तो यहाँ क्या बचा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इंटू 1/सेकेंड का होल स्क्वायर, यही तो बचा यहाँ पे, और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे। हाँ ठीक है, यही बचा, ओके। तो अब इसका अगर मैं डायमेंशन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, डायमेंशन, अगर मैं इसका डायमेंशन निकालूंगा तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, इसका डायमेंशन ये बनेगा m1 l-2 t-2, ये बनेगी इसकी डायमेंशन, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वेट डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ वेट डेंसिटी इज इक्वल टू m1 l-2 t-2, ओके। अच्छा, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर बता सकते हो क्या होगी, क्यों नहीं बता सकते, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटी, ओके। 1000 इंटू 9.81, ओके। तो क्या हो जाएगी, 981 न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको किलो न्यूटन उसमें निकालोगे तो वो हो जाएगी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये होगी वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर एयर की बात करेंगे, फॉर एयर, अगर एयर की वेट डेंसिटी निकालेंगे तो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी, देन इसकी 1.2 होती है, इसकी 9.81 होगी, तो क्या आ जाएगी ये, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये सब चीजें आपको ध्यान यहाँ पे आपको रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये सब पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्पेसिफिक वॉल्यूम, देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम वो बेसिकली हम लोग गैस के लिए यूज करते हैं, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, किसके लिए यूज करते हैं, कॉमनली यूज फॉर द गैस, ठीक है, कॉमनली यूज फॉर द गैस। और ये ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ना, वो इनवर्स होता है किसके, डेंसिटी के, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इनवर्स टू द डेंसिटी, ओके। यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं फॉर गैस, गैसियस पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी जो यूनिट होती है, वो जो यूनिट डेंसिटी की होती है उसका उल्टा कर दो,
मीटर क्यूब पर केजी इसकी यूनिट आएगी स्पेसिफिक वॉल्यूम की, ठीक है। और सीजीएस के अंदर इसकी यूनिट क्या आएगी, सीजीएस के अंदर आएगी सीसी पर ग्राम। आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी? देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी सिंपल सी बात है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होती, इसको एस जी से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। ये कंपैरिजन करती है टू फ्लूइड डेंसिटीज के बीच में, कंपैरिजन बिटवीन टू फ्लूइड डेंसिटी, दो फ्लूइड के बीच की डेंसिटी के बीच में कंपैरिजन करती है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हो आपका विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, समझ में आया? इसमें लिक्विड के लिए तो हम लोग वाटर का यूज करेंगे और गैस के लिए हम लोग यूज करेंगे एयर का, ठीक है। एयर भी तो आपकी गैस ही है, ठीक है। तो अगर लिक्विड के लिए अगर मैं बात करूंगा, लिक्विड अगर मैं लिक्विड के लिए बात करता हूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, बता सकते हो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर, ओके। यही अगर मैं गैस की बात करता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गैस की कैसे निकालूंगा, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, ओके। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो कैसी होती है, डायमेंशन लेस होती है। कैसी होती है, डायमेंशन लेस। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी डेंसिटी है दोनों रेशियो में, तो रेशियो से रेशियो कट जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए डायमेंशन लेस होती है। वाटर के लिए क्या होती है, ये डेंसिटी होती है वाटर की किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी वेट डेंसिटी कितनी होती है वाटर की, किलोमीटर पर मीटर क्यूब के अंदर, किलोमीटर क्योंकि वेट है। 9.81। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अगर मुझे किसी भी डेंसिटी की फ्लूइड चाहिए, मतलब किसी भी फ्लूइड की अगर मुझे डेंसिटी चाहिए, तो क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए, तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। क्यों? कि अगर मुझे डेंसिटी ऑफ कोई भी फ्लूइड है और अगर मुझे उसकी डेंसिटी चाहिए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर से ही तो इंटू कराना मुझे बस। तो मेरी स्पेसिफिक डेंसिटी उस फ्लूइड की, पर्टिकुलर फ्लूइड की आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ये बताओ पहले मुझे आप, बोलो। आ जाएगी ना? ठीक है, जैसे कि आपको पता है, एक एग्जांपल लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी की कितनी होती है, मरकरी की कितनी होती है, 13.6 होती है कि नहीं होती, ये बताओ। होती है ना? होती है, ठीक है। और अगर यही अगर वाटर की हम लोग पूछेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 9.81 होती है। कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की? अच्छा, अगर मैं इसकी डेंसिटी निकालूंगा, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे दे रखा है, तो मैं इसकी डेंसिटी निकालूंगा तो 13.6 इंटू, मैं किस में इंटू कर दूंगा, 1000 में इंटू कर दूंगा। क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 होती है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 13,600
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी आ गई डेंसिटी किसकी, मरकरी की, Hg बोलते हैं उसको, मरकरी। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी भाई, मैं आपको बताऊं। और ये सब कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आपको खुद समझना पड़ेगा कि डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या लिक्विड होते हैं, मतलब क्या रिलेशन होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर मान लो कोई, जैसे कि आपको पेट्रोल दे रखा है, पेट्रोल पेट्रोल की आपको कहीं पे डेंसिटी, आपने कहीं पेट्रोल पंप पे कभी पेट्रोल भरवाया होगा तो उसमें वहां पे डेंसिटी लिखी होती है पेट्रोल की, मतलब 750 के करीब होती है। ठीक है, 750 से 800 के बीच में होती है उसकी, मतलब डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा होता है वहाँ। ठीक है, अगर आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होगी पेट्रोल की, तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, डेंसिटी में भी कुछ खेल कर देते हैं ये लोग पेट्रोल पंप वाले, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये एक नया तरीका इन लोगों ने अपना लिया है, यहाँ से लोगों को ठगते रहते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपका हो गया पूरा जो हमें पढ़ना था, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, अब हम सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। देखो पहली बात तो ये बताओ, सरफेस टेंशन क्यों होता है पानी में, बता सकते हो आप। ड्यू टू कोहेजन, ड्यू टू कोहेजन एंड अधेजन, इन दोनों की वजह से सरफेस टेंशन पानी के ऊपर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई ये बीकर है, ठीक है, और इसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ सब जगह पानी पानी है। ठीक है, पानी है ना। और आपको पता है कि यहाँ पे इन सब जगह पे कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होगा इस सब पार्टिकल्स के बीच में, होगा कि नहीं होगा। ये पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो ये कोहेसिव फोर्स की वजह से तो चिपके हुए हैं। बोलो, अगर एक पार्टिकल मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये वाला पार्टिकल, ये वाटर का पार्टिकल है ये। ठीक है, तो एक इधर फोर्स लगा रहा होगा, 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 ये हर जगह फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे आप ये लिखिएगा इसके सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन इज टेंशन फोर्स। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये एक भाई साहब आपका टेंशन फोर्स है। सरफेस टेंशन इज अ टेंशन फोर्स applied on applied on top of liquid surface due to stress। क्या, ड्यू टू स्ट्रेस। सरफेस टेंशन इज अ टेंशन फोर्स अप्लाइड ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड सरफेस ड्यू टू द स्ट्रेस, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, और सरफेस टेंशन को हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। और इसकी यूनिट भी ध्यान रखना, इसकी यूनिट भी बेटा न्यूटन पर मीटर होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसा यूनिट, क्या, ऐसा यूनिट। ओके। ठीक है, सरफेस टेंशन मेरे साथ लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। सरफेस, मैं भी लिख रहा हूं ना तुम्हारे साथ, सरफेस टेंशन ड्यू टू कोहेजन। सरफेस टेंशन मैं आगे बताऊंगा कोहेजन क्या होता है, ड्यू टू कोहेजन एंड टेंशन। ओके, ठीक है। डायमेंशंस क्या होती हैं, यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, ये होती है इसकी डायमेंशंस। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन के लिए हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, एम का ऐसे छोड़ देंगे, मीटर है ये नीचे, यानी कि एल ऊपर आएगा तो माइनस का 1 और टी नॉट 0, ये होगी इसकी डायमेंशन। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज ध्यान रखना, जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो एक्ट कब करता है पता है? व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट कंडीशन। जब आपका फ्लूइड रेस्ट कंडीशन के अंदर होता है ना, तब आपका सरफेस टेंशन ज्यादा लाई करता है। और सरफेस टेंशन गैस की अगर बात करूं ना, तो लगभग जीरो के माना जाता है, और उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। गैस का सरफेस टेंशन हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि सरफेस टेंशन अगर वाटर की अगर बात करूं मैं ना, तो वाटर का 0.0786 लगभग ये सरफेस टेंशन वाटर का होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं कुछ आपको इमेज से दिखा देता हूँ सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सरफेस टेंशन देखो, ये है मतलब कोई इंसेक्ट है ये, ठीक है। तो ये पानी की सरफेस पे आपको देख रहे हो आप किस तरीके से ये मतलब यहाँ पे स्टैंड है पानी की सरफेस पे। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हैं ये होते हैं वाटर के ड्रॉपलेट। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेस को जनरेट करते हैं इसके सरफेस पे, स्ट्रेस जनरेटेड अपॉन एरिया इस पूरे पर्टिकुलर एरिया पे। तो ये एक स्ट्रेस जनरेट करता है यहाँ पे, उस स्ट्रेस की वजह से टेंशन क्रिएट होता है यहाँ पे इस पे, ड्यू टू द कोहेशन फोर्स। किसकी वजह से? कोहेशन फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सरफेस टेंशन आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। इसकी यूनिट ध्यान रखना आप लोग, सरफेस टेंशन की इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से सरफेस टेंशन के बारे में, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सरफेस टेंशन डिफरेंट केसेस। सरफेस टेंशन डिफरेंट केस में कैसे होता है सरफेस टेंशन, मतलब ड्रॉप में कैसा होता है, शोप बबल में कैसा होता है, ठीक है। तो केस 1 हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पढ़ते हैं लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में कैसा सरफेस टेंशन होता है साहब, बता सकते हो आप? तो ये ध्यान रखना, प्रेशर इनसाइड लिक्विड, प्रेशर इनसाइड लिक्विड, इसका आपको डेरिवेशन तो नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, ठीक है। प्रेशर इनसाइड लिक्विड क्या होता है भैया? सिग्मा इंटू 2 पाई आर। ये जो लिक्विड का ड्रॉप होता है उसमें ये प्रेशर अप्लाई होता है, ये वाला इंटरनल प्रेशर, प्रेशर इनसाइड लिक्विड, सिग्मा इंटू 2 पाई आर, ओके। जैसे कि ये आपका बबल है, इस तरीके से आपका एक लिक्विड का ड्रॉप होता है, ठीक है। और एक आपका प्रेशर लगता है आउटसाइड, प्रेशर लगता है आउटसाइड, आउटसाइड में प्रेशर क्या लगता है? P इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, समझ रहे हो? एक तो इनसाइड का प्रेशर लगता है, एक होता है आउटसाइड का प्रेशर, ठीक है। ये अंदर का प्रेशर होता है, ये एरिया है, स्ट्रेस इनटू एरिया, और ये भी स्ट्रेस इनटू एरिया ही है, ठीक है। स्ट्रेस इनटू एरिया प्रेशर होता है। क्योंकि आपको पता है प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है नहीं होता? और स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो क्या करूंगा? स्ट्रेस इनटू एरिया नहीं करूंगा? तो वही तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों को इक्विट कर दो, दोनों को इक्विट करने पे क्या आएगा हमारा? दोनों को इक्विट करने पे हमारा आएगा सिग्मा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू P इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एक आर से एक आर आपका चला गया, ठीक है, पाई से चला गया पाई, ओके। तो यहाँ पे बचा 2 सिग्मा इज इक्वल टू P आर,
ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी आर अपॉन 2 आ जाएगी ना। यहाँ से मुझे पी की वैल्यू निकालनी है, प्रेशर निकालना मुझे, तो 2 सिग्मा अपॉन आर, ये मेरा प्रेशर आ गया। लिक्विड ड्रॉपलेट की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, P बराबर 2 सिग्मा अपॉन आर। अच्छा, आर रेडियस होती है आपको पता है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना। तो P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। ये आपको फॉर्मूला ध्यान आपके दिमाग में होना चाहिए। वाटर ड्रॉप, ओके, 4 सिग्मा अपॉन डी, ये आपको फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि ये होता है सरफेस टेंशन, ये होता है प्रेशर, तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, कोई ड्रॉप दे देगा, उस ड्रॉप पे बोल देगा कि उसका सरफेस टेंशन, कुछ वैल्यू दे देगा सरफेस टेंशन की, कि साहब मेरी सरफेस टेंशन इतना है और उस ड्रॉप का डाया इतना कुछ दे देगा, 0.2 mm उसका डाया है ड्रॉप का। पूछ लेगा कि उस पर प्रेशर कितना लग रहा है, तो आपको ड्रॉप यानी कि वाटर ड्रॉप से संबंधित है, तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना चाहिए 4 सिग्मा अपॉन डी, ये आपको ध्यान रखना है दिमाग में अपने। ठीक है, तो यहां से आप आसानी से प्रेशर निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर दे देगा और डायमीटर दे देगा, पूछ लेगा सरफेस टेंशन निकाल दो। तो इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा बाबू। ठीक है, एंड में मैं समरी करवा दूंगा, सिग्मा इज सॉरी, ओके चलो देखो, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा। ये आपको वाटर के लिए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहां पे सिग्मा जो है वो आपकी सरफेस टेंशन है, सिग्मा, डी आपका डाया है, ठीक है, और पी आपका प्रेशर है, प्रेशर इन ड्रॉप। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, ओके। अच्छा, अब हम बबल की बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे, बबल। अब हम बबल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बबल। देखो बबल में क्या होता है मैं आपको बताऊं, बबल में 2 लेयर होती हैं, तो प्रेशर इनसाइड क्या होगा, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू दो, दोनों तरफ लेयर होती है बबल के अंदर। और आउटसाइड का क्या होगा, आउटसाइड का होगा आपका प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आउटसाइड होगा। ठीक है, दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं, दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू 2 इज इक्वल टू पी इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, ठीक है, और एक आर से एक आर कट गया, तो यहां पे बचा गया 4 सिग्मा इज इक्वल्स टू पी आर। ठीक है, तो यहां पे जो प्रेशर में निकालूंगा वो क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा अपॉन आर, और यहां पे आर जो होता है 4 सिग्मा अपॉन डी बाई 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 2, तो P बराबर आ जाएगा यहाँ पे 8 सिग्मा अपॉन डी। ये आपको ध्यान रखना है कि बबल के केस में जो प्रेशर होता है, बबल के केस में जो प्रेशर होता है वो होता है P बराबर 8 सिग्मा अपॉन डी। ठीक है, और वाटर के केस में क्या होता है, बार बार लिखो अपने हाथ से भाई, वाटर के केस में क्या होता है, बताओ वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में होता है P इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा अपॉन डी। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब केस 3 पढ़ेंगे भैया, केस 3 में क्या है, केस 3 में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड जेट के बारे में। क्या में पढ़ेंगे, लिक्विड जेट के बारे में। देखो लिक्विड जेट में क्या है, लिक्विड जेट में भी प्रेशर इनसाइड क्या होगा, सिग्मा इंटू 2 इंटू एल इंटू 1 मीटर। इसमें क्या होगा, एरिया नहीं लेंगे, जेट है वो, लंबाई में लेंगे, ठीक है।
और आउटर जो होगा ना, आउटर होगा P इंटू एल इंटू 2R। ये आपको ध्यान रखना है, प्रेशर्स ध्यान रखना है इसके, कि इंटरनल प्रेशर क्या लग रहा है इस पे और आपका आउटर प्रेशर क्या लग रहा है। जब आप इसको इक्वेट करोगे, जब आप इसको इक्वेट करोगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, एक एल से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या बचेगा, पी आर बचेगा। क्या बचेगा, पी आर, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पी बराबर सिग्मा अपॉन आर हो जाएगा। आर आपका क्या होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पता है, P इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन डी। ये हो जाएगा लिक्विड जेट के केस में, किसमें हो जाएगा, लिक्विड, लिक्विड जेट, लिक्विड जेट के केस में क्या हो जाएगा, P बराबर 2 सिग्मा अपॉन डी हो जाएगा। और जेट, आई होप सो यू अंडरस्टैंड, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक समरी डाल देते हैं, बबल, बबल के केस में क्या होगा, ठीक है, और ड्रॉप के केस में क्या होगा, ठीक है, और जेट के केस में क्या होगा। ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप अपने एग्जाम के लिए यहाँ से अपने नोट्स अच्छे तरीके से बना ले। बबल के लिए आपको मैंने आपको बताया था 8 सिग्मा अपॉन डी, ड्रॉप के लिए मैंने आपको बताया था 4 सिग्मा अपॉन डी, जेट के लिए मैंने आपको बताया था 2 सिग्मा अपॉन डी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इनका रेशियो एग्जामिनर पूछ लेता है, रेशियो बताओ, क्या बताओ, तो रेशियो तो 8:4:2, ठीक है। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, तो ये इसका रेशियो हो गया 4:1, ये इसका रेशियो हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से आपके एग्जामिनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे आपको सरफेस टेंशन का रेशियो पूछे तो, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का रेशियो पूछे तो 1/4, 1/2, 1/1, ये आपका सरफेस टेंशन का रेशियो हो गया। ओके, समझ में आया अच्छी तरीके से, यहां से आपको इतना बताओ। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ेंगे कोहेजन, क्या पढ़ेंगे, कोहेजन, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोहेजन पढ़ेंगे, कोहेजन, मजा आएगा कल, ठीक है। काफी अच्छा टॉपिक है कोहेजन, अच्छी तरीके से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, यहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।